पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य की सियासत में एक अभूतपूर्व उछाल आ गया है, जिसने तृणमूल कांग्रेस के पूरे संगठनात्मक ढांचे को हिला दिया है। पिछले 15 वर्षों से लगातार राज्य की सत्ता पर काबिज रहने वाली ममता बनर्जी की पार्टी महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इस राजनीतिक संकट की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात ये रही है कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से चुनाव हार गई। इसी करारी शिकस्त के बाद टीएमसी की भीतर एक बहुत बड़ा आंतरिक विद्रोह भड़क उठा है, जिसे सांसद से लेकर विधानसभा तक पार्टी संगठन पर ममता बनर्जी की मजबूत जो एक पकड़ थी, उसको लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। चुनाव परिणामों के तुरंत बाद टीएमसी के 19 लोकसभा सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुली बगावत कर दी, जिसके चलते अब ममता बनर्जी के खेमे में केवल 9 निष्ठावान सांसद ही बचे हैं। और इस भारी राजनीतिक उथल पुथल और बगावत के दौर में जहां पश्चिम बंगाल की धरती के अपने दिग्गज नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, वहीं बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व क्रिकेटर व सांसद कीर्ति आजाद, ममता बनर्जी के समर्थन में एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हो गए। इस बेहद नाजुक मोड़ पर इन दोनों बिहारी नेताओं ने ममता बनर्जी की के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त करते हुए बागी गुट पर तीखे हमले किए हैं और संकट की इस घड़ी में पार्टी का साथ छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। अपने बेहद खास और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया के सामने आकर स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो अपनी स्पष्टवादिता और खुले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और वर्तमान में उनका नाम तथाकथित बागियों के साथ जोड़ना पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है। शत्रुघ्न सिन्हा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी बागी दस्तावेज या सूची पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और न ही किसी बागी नेता ने उनसे इस सिलसिले में कोई संपर्क किया है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी और उन अन्य राजनीतिक दलों के कुछ मित्रों ने जो है सद्भावना और उनके राजनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें पाला बदलने के लिए आमंत्रित जरूर किया था, लेकिन वो इस गहरे संकट के समय ममता बनर्जी की पीठ में छुरा नहीं घोंप सकते। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जिस मुसीबत के वक्त ममता बनर्जी ने उन्हें राजनीतिक सहारा और सम्मान दिया था, आज जब उनकी खुद की नाव डगमगा रही है तो उनका साथ छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकते। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वयं के लिए भी 3 लाइन व्हिप जारी करते हुए ऐलान कर दिया, जिसका सीधा मतलब ये है कि कल भी तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, आज भी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और भविष्य में भी ममता बनर्जी के साथ पूरी वफादारी से बने रहेंगे। दूसरी ओर हम बात करें वर्तमान दुर्गापुर से टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद ने बागी गुट और केंद्र की सत्ताधारी भाजपा सरकार पर बेहद आक्रामक रूप से हमला बोला है। कीर्ति आजाद ने ममता बनर्जी की तुलना एक घायल शेरनी से करते हुए कहा कि वो संकट से उबरना जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं और बगावत करने वाले 19 सांसदों को भगोड़ा और गद्दार करार देते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पार्टी और नेतृत्व से इतनी ही गंभीर समस्याएं थी, उन्हें ये कदम चुनाव हारने से पहले उठाना चाहिए था, न कि संकट के समय पार्टी को मझधार में छोड़ना चाहिए था। कीर्ति आजाद ने तीखे लहजे में कहा कि ये वही नेता है जिन्होंने छोड़ा है, वही नेता जो पिछले 30-40 सालों में विधायक और सांसद के रूप में ममता बनर्जी की बदौलत सत्ता का सुख भोगते रहे और आज जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हैं। उन्होंने बागी नेताओं की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए चुनौती दी कि अगर उनमें थोड़ी भी राजनीतिक मोरालिटी बची हुई है तो वे तुरंत अपनी पदों से इस्तीफा दे दें। कीर्ति आजाद ने केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराने धमकाने की राजनीति पर भी प्रहार किया और कहा कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं, जिनके पिता ने देश के लिए गोलियां और कोड़े खाए थे, इसलिए वो किसी भी तरह के दबाव या डर से आगे झुकने वाले नहीं है। कल्याण बनर्जी के असंतोष के मामले पर उन्होंने जानकारी दी कि वो एक भावुक व्यक्ति हैं और पहले सूचना न मिलने के कारण थोड़े आहत थे, लेकिन दीदी ने पूरी तरह उनके मामले को सुलझा दिया और इस तरह जब बंगाल के अपने स्थानीय नेता ममता बनर्जी से मुंह मोड़ रहे हैं, तब बिहार से आने वाले इन दोनों नेताओं ने, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा ने, ये साबित कर दिया है कि संकट की असली कसौटी पर वही खड़ा उतरता है जो बुरे वक्त में साथ निभाए। और फिलहाल ये दोनों बिहारी नेता ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद रक्षक बनकर उभरे हैं।